हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटोरियल्स पॉइंट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्कल चैप्टर से एक टॉपिक जिसका नाम है सर्कल्स एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स। तो देखिए, सर्कल के बारे में हम क्या क्या जानते हैं कि सर्कल में एक डायमीटर होता है, एक रेडियस होता है, सर्कल के अंदर का इंटीरियर पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं इंटीरियर ऑफ द सर्कल, जो एक्सटीरियर पार्ट होता है वो एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ये सब हमने पढ़ा प्रीवियस वीडियो में। बट क्या यही टर्म्स इन्वॉल्व हैं सर्कल के साथ? नहीं। तो सर्कल के साथ एसोसिएटेड और टर्म्स क्या हैं वो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हमारे पास आता है कोड। कोड क्या होता है कि कोई भी दो पॉइंट, अगर आप सर्कल पे कहीं पे भी सर्कल पे कहीं पे भी दो पॉइंट ले ले, इस फिगर में हम देखें P एंड Q दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को अगर आप लाइन सेगमेंट की हेल्प से ज्वाइन करेंगे तो यही लाइन सेगमेंट आपका कोड होगा। यानी कि मान लीजिए हमने यहां पे P एंड Q ले रखा है, आप कहीं पे भी दो पॉइंट लीजिए। सपोज मैं यहां पे A एंड यहां पे B, ये दो पॉइंट लेता हूं, इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो AB भी हमारा एक कोड होगा। इसी तरह आप एक सर्कल में n नंबर ऑफ कोड्स बना सकते हैं, क्योंकि सर्कल में n नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, उनको आप आपस में ज्वाइन करते जाइए कहीं से भी। ये एक कोड हो गया, ये एक कोड हो गया, तो आप ऐसे n नंबर ऑफ कोड्स ड्रॉ कर सकते हैं। एक पॉइंट से भी, मान लीजिए सपोज ये एक पॉइंट है Q, Q हमने ले रखा है, ये एक पॉइंट है सपोज S पॉइंट से भी आप n नंबर ऑफ कोड ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट, दो पॉइंट को ज्वाइन करना है आपको, वो आपका कोड हो जाएगा। यहां पे एक खास बात जानने वाली है कि डायामीटर सबसे लंबी कोड होती है। क्यों? सपोज आप ड्रॉ करते चले जाएं सीधी लाइन में कोड्स, तो जो सबसे लंबी कोड इस सर्कल में आप ड्रॉ कर सकते हैं वो होगी जो सेंटर को पास करती हुई जाएगी। एंड जो ऐसी लाइन जो सेंटर के थ्रू होके जाए एंड दोनों पॉइंट्स को मीट करे, वो डायमीटर होता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं डायमीटर एक सबसे लंबी कोड होती है। तो आपको समझ आ गया कोड क्या होता है। अब दूसरी टर्म देखते हैं, आर्क। आर्क क्या है? किसी भी सर्कल पे आपके पास अगर दो पॉइंट हैं, इस फिगर में हमने P एंड Q लिया है, तो इन दोनों पॉइंट का जो सर्कुलर पार्ट है उसको हम बोलेंगे आर्क। यानी कि P एंड Q से जो दो सर्कल पार्ट निकल गए वो आर्क्स हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आपको बोला जाए कि आपको P पॉइंट से Q पॉइंट पे पहुंचना है सिर्फ सर्कल बाउंड्री का यूज करके, तो आप कैसे जाएंगे? आप यही रास्ता लेंगे एंड Q पे पहुंच जाएंगे। ये जो आपने ट्रेवल किया, यही आपका आर्क है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि P से Q पे जाने के लिए तो हम ये वाला रास्ता भी ले सकते हैं, राइट? ये भी तो हमारे पास एक रास्ता है, तो ये भी आपका एक आर्क है। इन दोनों को हम डिफरेंट नेम्स दे देते हैं दोनों ही आर्क। कैसे? देखें, P ने एंड Q ने जो ये दोनों आर्क बनाई, इसमें आपको दिख रहा है एक छोटी है, तो उसको हम बोल देते हैं माइनर आर्क। ओके? एंड जो बड़ा हिस्सा है, यानी कि ये हिस्सा, इसको हम बोल देंगे मेजर आर्क। तो आर्क आप समझे क्या हुआ कि दो पॉइंट जो सर्कल हमारा बना रहे हैं पाथ, यानी कि ये डिस्टेंस, इसको हम बोल देते हैं आर्क। इसमें एक मेजर भी होती है एंड एक होती है माइनर। ये आपको देख के ही पता चल जाएगा माइनर कौन सी है एंड मेजर कौन सी, राइट? अब देखिए सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? किसी भी आर्क के एंड कोड के बीच में जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। हमारे पास P एंड Q ये दो पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन किया तो PQ हमारी क्या हो गई? एक कोड। एंड ये जो पार्ट है PQ का, ये हो गया हमारा आर्क। तो इन दोनों से मिलके जो बीच में रीजन हमको मिला, ये हमारा हो गया सेगमेंट। ये वाली पाथ, यानी कि ये वाली आर्क माइनर आर्क थी, तो माइनर आर्क एंड कोड के बीच में जो रीजन होगा उसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। एंड ये वाली आर्क हमारी मेजर आर्क है, इसको एंड जो हमारे कोड के बीच में जो हमें रीजन मिला उसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। तो आपको समझ आया
कि सेगमेंट क्या है, वो रीजन जो एक कोड एंड उससे बनी हुई आर्क के बीच का रीजन है उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। ओके, अब देखिए सेक्टर क्या होता है। सेक्टर होता है किसी भी आर्क के, अगर हम 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास P एंड Q, उन दोनों पॉइंट से हम रेडियस बनाएं सेंटर पे, तो जो हमें मिलेगा ये एरिया वो हमारा कहलाएगा सेक्टर। आप बोलेंगे कि ये सेगमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि हमने यहां पे PQ जो हमारी कोड है उसका यूज नहीं किया, हमने P एंड Q इन दोनों पॉइंट से रेडियस ड्रॉ किया है, एंड जो उससे एसोसिएटेड आर्क है उसके बीच का जो हमारा डिस्टेंस होगा, सॉरी रीजन होगा, वो होगा सेक्टर। ये हमारी माइनर आर्क है, तो उससे बीच में जो डिस्टेंस होगा, रीजन होगा, वो होगा माइनर सेक्टर, एंड जो मेजर एंड रेडियस के बीच में होगा वो होगा मेजर सेक्टर। ये तो क्लियर हो गया। नाउ देखिए यहां पे डिफरेंस आ जाता है। अगर हम कोड ड्रॉ कर दें तो जो हमारा सेगमेंट होता उसका एरिया सिर्फ ये होता, ये पार्ट देख रहे हैं आप, ये, पर हमारे सेक्टर में ये वाला पार्ट भी जुड़ गया है, इसीलिए सेक्टर और सेगमेंट में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि सेगमेंट में हम कोड और आर्क के बीच का रीजन ले रहे हैं, एंड सेक्टर में हम P एंड Q से जो रेडियस ड्रॉ हो रहा है उसके और आर्क के बीच का रीजन ले रहे हैं। ये इन दोनों में डिफरेंस था। ये सब टर्म्स हमें याद रखनी है, क्योंकि हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं एंड जो थ्योरम्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे उन सब में इन टर्म्स का यूज होगा। तो जैसे ही हमें बोला जाए सेक्टर क्या है, एकदम याद आ जाना चाहिए कि ये सेक्टर है, कोड क्या है, ये कोड है, राइट, एंड इसकी हेल्प से हम बाकी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।